4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। जनरली मैं आपके सामने जो खबरें अर्ज़ करता हूं, पेश करता हूं, मेरी चिंता और आपकी चिंता ये होती है कि सरकार जिन जिन क्षेत्रों में कमज़ोर पड़ रही है, लोगों की अनदेखी हो रही है, जो बुनियादी सवाल हैं वो कहीं आला कमान तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, ये जिम्मेदारी हम सब पत्रकारों की होनी चाहिए। मैं कोशिश करता हूं वही खबरें आपको बताऊं। जियोपॉलिटिक्स के मद्देनज़र हमारी नेशनल पे खबरें आती हैं। हमारा चैनल यूपी 4 PM, इसके अंदर मैं बेसिकली ये कोशिश करता हूँ कि जो यूपी से संबंधित और प्रदेशों की खबरें वो आपको बताऊँ। लेकिन उसके बावजूद भी मैं अपना स्तर इतना गिरा हुआ नहीं समझता कि मैं 24 घंटे आपके सामने यही बातें सुनाता रहूँ कि साहब आई लव मोहम्मद के जुलूस पे हमला हो गया, उन लोगों ने ये कर दिया, वो कर दिया। लेकिन सरकारों का सबसे प्रिय खेल यही है। ट्रम्प क्या चीख रहा है, कौन सी चीज़ों पर टैरिफ लगा रहा है, इसके बारे में आपको नहीं बताया जा रहा है। आपको तो सबसे ज़्यादा इस बारे में बताया जाता है कि योगी आदित्यनाथ का बयान में सुन रहा था कि वो नस्लों तक की बार बार कहते हैं। वो बरेली के अंदर जुलूस निकाला उस मौलाना ने, उसके बाद वो हंगामा हो गया साहब, हंगामा हो गया, उसको जेल भेज दिया। बहुत अच्छी बात है अगर भेज दिया तो, जैसा सुना है, कन्फर्म नहीं हूँ मैं। तो बात यह है कि इसके बाद फिर अपनी शेखी बघारना कि ये शासन किसका है पता नहीं है। बिल्कुल अच्छी बात है, हमें मालूम है बुलडोज़र बाबा का शासन है। ये कोई अच्छा लक़ब नहीं है कि बुलडोज़र बाबा का, योगी का शासन बताया गया था। आपको अगर सख्ती दिखानी है तो अब मैं आपसे यूँ कहूँ कि इतने सारे जितने आंदोलन चल रहे हैं उनको तो आंदोलनकारी बता रहे हैं और यहाँ पर आप नस्लें सही कर रहे हैं। देखिए बात यह है कि जब नेता इस तरह के परपंच करने लगे कि जिसकी वजह से जो लोग हैं, वोटर्स हैं, दर्शक हैं, उनके अंदर एक गुदगुदीपन पैदा हो जाए और ये लगने लगे कि वाकई ये तो शानदार है, इनके पेज टाइट कर रहे हैं, तो आप समझ लीजिए पेज तो टाइट कर दीजिए आप, कुछ फ़ायदा नहीं है। वो भूखे थे और मर जाएंगे, दंगाई हैं तो जेल में चले जाएंगे। लेकिन मैं आपको बताऊं, रोटी आपके घर पे भी नहीं आएगी। ये 5 किलो का चावल दे के जब फ़कीर बना दिया गया ना, मुझे, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, किसी और की बात नहीं कर रहा हूँ, ये वाले सपने नहीं दिखाए थे, सपने कुछ और थे। तो बहरहाल वो दोस्तों मैं खबर सुन रहा था कि बड़ी ज़बरदस्त तरीके से बता रहे थे। अब बात ये, इसका दूसरा पक्ष दूसरा भी हो सकता है। एक साहब हैं, उन्होंने एक चीज़ लिखी, मुझे लगा कि ये खबर मुझे बनानी चाहिए। ये है वसीम अकरम त्यागी, पत्रकार हैं ये भी। तो इन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था बिगाड़ने वालों को कुचल देगी सरकार, योगी आदित्यनाथ ने कहा है। कुचलेगी तभी जब कानून व्यवस्था बिगाड़ने के आरोपी दूसरे समुदाय वाले हों। ये बात क्यों लगता है इल्ज़ाम योगी आदित्यनाथ जी पर? आपके जितनी भी ताकत दिखती है, जितनी दरोगाई दिखती है, वो तब क्यों दिखती है कि जब विशेष समुदाय के दंगाई, तथाकथित दंगाई आ जाते हैं आपके सामने। बाकी जगह क्या हो जाता है आपको? क्यों नहीं कुचलते आप? वोट बैंक है आपका। वरना कांवड़ियों से लेकर फतेहपुर के मकबरा तोड़ने वालों के सामने यही सरकार मिमिया रही थी। बात तो बिल्कुल ठीक है, हमने भी देखा था मकबरा तोड़ते हुए। वो जब वो तोड़ रही थे तो कहाँ से, किसको कुचला आपने, क्या करा फिर आपने? बैठ गए चुपचाप, फिर नहीं बोलने की हिम्मत, क्योंकि वोटिंग परसेंटेज कम हो जाएगा। अब तो बहुत सारी बातें बोली जा रही हैं। ये क्या बात हुई? बरेली में कुछ और हैं आप, बदायूं में कुछ और हैं आप, बताइए, फतेहपुर में कुछ और है, सॉरी। अब इस तरह की तो चीज़ें बहुत सारी। एक साहब हैं, वो लिखते हैं कि बरेली में हाल ही में हुए बवाल के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि व्यवस्था बदलने वालों को कुचल देगी। वो नस्लों को भी कह रहे थे, मैं सुन रहा था पूरी बात। लेकिन चलिए खैर, अब दोस्तों बात यह है, मैं वो भी दिखाता हूँ। एक हमारे मित्र हैं, असल में बात क्या है ना, अब तो सब जगह सभी तरह के लोग हो गए, समझे, बड़े फ़ख्र से भी महसूस करते हैं। लेकिन इनको ये नहीं मालूम कि जियोपॉलिटिक्स में क्या हो रहा है। ट्रम्प किस तरह से जो है रोज़ाना हमारी बेइज्जती कर रहा है और अपना बहनोई बना के रख लिया उसने पाकिस्तान वाले को, और रोज़ाना हमसे कह देता कि फार्मास्यूटिकल पे ही लग रहा है, कोई नहीं बोल रहा है। लेकिन यहाँ पर बड़े फ़ख्र से लोग दिखाते हैं। बरेली में बवाल में बोले मुख्यमंत्री आ गया योगी आदित्यनाथ, बुरी आदतें जाती नहीं कुछ लोगों की, उनकी पेंटिंग करानी पड़ती है जिससे उनकी बुरी आदतों को हमें दूर कर सकें। बरेली मोहम्मद मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। अरे नहीं भूले साहब, लेकिन हम 600 साल हुकूमत करके भी मतलब देखा है हमने कि 600 साल जिन्होंने हुकूमत करी उनकी भी हड्डियाँ नहीं बची हैं अभी। उनके मकबरों पे आप ही के आदमी आजकल टूट रहे हैं। दोस्तों बात ये, छोटा सा वीडियो अगर हमारे चैनल 18 का है, वैसे तो इस तरह की चीज़ें बहुत दिखाता गोदी मीडिया। इससे अगर तुम ये पूछो कि कल ये बता ट्रंप ने क्या कहा है या पीयूष गोयल का क्या रिजल्ट निकला, वहाँ कुछ बताएगा ही नहीं, जाहिल है।
आगे आए वो करने लगा बक। मैं गोदी मीडिया के एंकर की बात कर रहा हूँ, उसको पता ही नहीं कुछ। दोस्तों बात ये है कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई मैंने बरेली का शब्द का जो भी लॉ एंड ऑर्डर के मद्देनज़र काम गलत करता है उसके साथ आप सख्ती से काम आइए। गुर्जर आंदोलन उत्तर प्रदेश के मेरठ में ज़रा सा हुआ, मतलब लोगों ने वहाँ पे भी पत्थरबाजी हुई, कुछ ऐसा आरोप है। तो पहली बात तो इनका बीजेपी का नेता आके कह रहा है ये मुसलमान दंगाई है, गुर्जर का आंदोलन है, मुसलमान को बता दिया उसमें। और फिर जो वो जेल गए तो सारे नेता पक्ष और विपक्ष, अखिलेश के भी चेले, सारे जेल पे जा रहे हैं। अरे कौन से महात्मा गांधी के वंशज हैं ये जो जेल में पड़े हैं? बताइए। अगर पुलिस ने रखा है तो कोई केस तो होगा ना, लेकिन उनको तो उनकी जमानतें हो रही हैं, रातों को दिन में लगे पड़े सब। उनको नहीं बताया जा रहा है कि वो सड़क पर अराजकता फैला रहे थे या नहीं। उनको तो जेल में, अब ये वाला मंत्री पहुंच रहा है, अब वो वाला जिला पंचायत अध्यक्ष पहुंच रहा है, अब समाजवादी के भी जा रहे हैं, समाजवादी वाले भी जा रहे हैं। ये अखिलेश यादव बरेली पे क्यों नहीं बोल रहे हैं? अच्छा बोलने में तो ये भी नुकसान, एक नुकसान थोड़ी ना है यार। बरेली के मसले में अखिलेश यादव बोले हो गए हिंदू मुस्लिम, असदुद्दीन बोलेंगे गारंटी से, लिख लो मेरी बात। अरे भैया आगे के बात सोचो, उत्तर प्रदेश के अंदर कर्जा कितना है, स्वास्थ्य सेवाओं में कमी क्या है, आम जन की ज़िंदगी में कितने नुकसानात हैं, कारोबार, बेरोज़गारी, ये महंगाई क्या है, सुरक्षा के क्या मामले हैं। इसी के अंदर सारे के सारे इसी अखाड़े में मत कूदो अपने फेवरेट खेल में। होता यह है कि ये फेवरेट खेल के ऊपर याद आ जाती है मुझे बात। ये नोएडा में जो बैठे हैं पत्रकार, ये सारे पूरब के हैं 90%। इनकी हिंदी बड़ी अच्छी है, उपन्यास पढ़ते थे ना, सत्य कथा वगैरह, लाइट आती नहीं थी इनके यहाँ ज़्यादा, तो ये सोच करते हुए ले जाते थे। फाइनेंस में नहीं बोल सकते ये, इक्का दुक्का छोड़ के, इनके बस की बोलना ही नहीं है। जियो पॉलिटिक्स में इनको जानकारी नहीं है, एक आध को छोड़कर सब इस वाले मसले में बोलेंगे। ये जो आएगा योगी आदित्यनाथ ने यूँ कहा, योगी आदित्य, कई सारे पत्रकार पॉडकास्ट में आ रहे हैं, वो अतीक खान के बारे में, इसके बारे में बातें करते हैं और ऐसे बैठ के बात करते हैं यूँ कि जैसे इनसे बड़ा ज्ञाता कोई नहीं है। अतीक खान की 4 खबरें कर ली उन्होंने, वो बैठ के यूँ बातें करते हैं। आदम खां की हिस्ट्री, मुलायम सिंह की, अरे तुम्हारा क्या स्पेशलाइजेशन है। वो कलिंगा जो वह बिरादरी है जिसके बारे में सुना है आपने, वो क्या है, लिंगायत समुदाय कैसे पैदा हुआ है ना, करुणानिधि की पार्टी का पास क्या है, कुछ नहीं पता इन्हें कुछ नहीं मालूम। यहाँ बोलेंगे इनकी जो सिद्ध हस्त है ना, ये इसी चीज़ में है कि योगी आदित्यनाथ ने ये वाला बयान दे दिया और मौलाना का ये इतिहास रहा। ये जो नाली के कीड़े हैं ना यार, ये क्या कहते हैं, कुएं के मेंढक, इन्हें बाहर कुछ नज़र नहीं आता। नाम नहीं लिया मैंने किसी का, समंदर इन्हें पता ही नहीं क्या है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की जब एक रिपोर्टर मोदी जी का एक सवाल पूछ लेती है तो दुनिया में तहलका मचता है। तो समझो कि पत्रकारिता करनी किस चीज़ की चाहिए। मैं तो आज आपके सामने खबर लेकर आ गया सिर्फ इसलिए कि आज का हम इसी खबर में पड़े रहेंगे। योगी आदित्यनाथ इस बात को कहें बुलडोज़र चला दिया, इसको भी बंद करो, चला दिया, राड़ा ख़त्म। दंगाई था, कोई जेल भेज दिया, ठीक है अगर दंगाई है, ठीक है ना। आई लव मोहम्मद का नारा मुसलमान के दिल में बसता है। ज़बरदस्ती जुलूस को निकाल रहे हो भाई, अपने मोबाइल पे लगाओ, अपने घर पे लगा लो, राड़ा ख़त्म करो। अब हम योगी के बुलडोज़र के लगा दिए बरेली में अब। अरे जहालत की कोई हद हो ना भाई। आई लव मोहम्मद के जुलूस निकालने से तुम्हारी मेरी रोज़ी रोटी में कोई फ़र्क पड़ता हो, चलो मैं भी चल रहा हूँ जुलूस में आपके साथ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब फिर कहते हैं कि ये भी तो निकाल रहे हैं, अरे इनका शासन है, निकालने दो इन्हें। तुम्हारी जब ईद मिलादुन्नबी आती है, अपने दिल में उनकी जो सुन्नत है उनको अपने अमल में लेकर आओ, अपने किरदार से रोशनी करो, ये ज़बरदस्ती हंगामे मत करो। अब फिर वही मौलाना किसी पार्टी को सपोर्ट कर देगा, 50-60 लाख 1 लाख आदमी इकट्ठे करके, अब मेरे खिलाफ लिखेंगे देखो बहुत सारे। बात यह है कि आप अपना दिल में रखो तमाम चीज़ें। मस्जिदों में नमाज़ पढ़ने के लिए मौलाना बहुत ज़माने से कह रहे थे, योगी को दिया क्यों तुमने अवसर? पहले सड़कों पे नमाज होती थी, अब नहीं होती, बड़ा काम करा साहब। अरे चीन से जाके जगह छुड़वा भाई, जीडी बख्शी भी कह रहा है, नहीं बोलेंगे ये, तो आप इन्हें मौका ही मत दो। जय हिंद।